Good morning, children. Welcome back in your online classes. Children, we were very excited that we will meet in the class. But as the corona is spreading again, so we have to take our online classes only and you have to study in online classes. So let's start our new chapter, that is the plant life. It is your science class and the first chapter is parts of a flowering plant. यानी जो फ्लावरिंग प्लांट है उसके क्या क्या पार्ट्स हैं. वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस. हमारे चारों तरफ बहुत सारे प्लांट्स हैं. सम आर वेरी स्मॉल, सम आर वेरी बिग एंड सम नीड सपोर्ट टू क्लाइंब एज देयर स्टेम्स आर वीक. हमारे चारों तरफ बहुत से प्लांट हैं, उनमें से कुछ स्मॉल हैं, कुछ बिग हैं और कुछ को सपोर्ट चाहिए क्लाइंब करने के लिए क्योंकि उनकी जो स्टेम पोर्शन है वो बहुत वीक होती है. डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट क्लाइमेट्स एंड डिफरेंट सीजन्स. और जो डिफरेंट प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग क्लाइमेट में और सीजन्स में उगते हैं. प्लांट्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. जो प्लांट्स हैं वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं. वी ऑल डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर आवर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. और हमें अपने खाने के लिए प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं क्योंकि हमें जितना भी हमारा फूड है वो प्लांट से मिलता है. द एयर वी ब्रीथ इन हैज़ 21% ऑफ ऑक्सीजन which is produced by plants during photosynthesis. And children, you know that plants prepare their food by the process of photosynthesis in the presence of sunlight. तो क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो बाहर से क्या लेते हैं, आपसे क्या कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उसके बदले में आपको ऑक्सीजन देते हैं. तो प्लांट्स कितना परसेंटेज बनाते हैं, 21%. द ओनली नेचुरल सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इज़ प्लांट्स. और जो नेचुरल सोर्स है ऑक्सीजन का वो क्या है, प्लांट्स. सो लेट्स लर्न अबाउट द प्लांट्स इन डिटेल. तो अब इस लेसन में हम प्लांट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट, टाइप्स ऑफ प्लांट्स. अब किस किस तरह के प्लांट्स होते हैं. फर्स्ट इज़ हर्ब्स. जैसे कि नाम से पता चला हर्ब्स, यानी हर्ब्स आर वेरी स्मॉल एंड ग्रीन प्लांट्स. सो वेरी शॉर्ट प्लांट्स विद सॉफ्ट स्टेम. जो प्लांट्स बहुत छोटे होते हैं और उनकी जो स्टेम पोर्शन है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, उनको क्या कहते हैं, हर्ब्स. इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, टोमेटो, ब्रिंजल, बेसिल, तुलसी, कोरिएंडर, मिंट एट्सेट्रा. सो चिल्ड्रन, एज आई टोल्ड यू कि जो प्लांट्स जिनकी स्टेम बहुत सॉफ्ट होती है उनको क्या कहते हैं, हर्ब्स. सो देखिए मैंने आपको एक बताया था मिंट. अब ये देखिए पुदीना का है पेड़ और इसकी ये देखिए स्टेम पोर्शन कितनी सॉफ्ट है. अब यहाँ पे ये हमारे पास एक स्पिनच है, स्पिनच का इसकी भी जो स्टेम पोर्शन है ये बहुत ही सॉफ्ट है. अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, टोमेटो. इसका ये पोर्शन देखिए, ये वाला जो स्टेम पोर्शन है ये भी बहुत सॉफ्ट है. तो जो प्लांट्स यहाँ से जिनकी स्टेम ग्रीन कलर की है और बहुत सॉफ्ट है, जो आसानी से टूट जाते हैं. अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो इसका स्टेम पोर्शन है, इसको जैसे ही हमने तोड़ा ये क्या हो गया, टूट गया. अब यहाँ भी देखिए मिंट में भी यही है, मिंट के भी ये देखिए कितने सॉफ्ट है. तो इन सबको क्या कहते हैं, ये कौन से प्लांट्स हैं, हर्ब्स. नेक्स्ट इज shrubs. Medium sized plants which are bushy with woody stems are known as shrubs. जो मीडियम साइज प्लांट्स हैं, यानी जो ना बड़े हैं ना जो छोटे हैं, उनका जो स्टेम पोर्शन है वो बुशी है यानी झाड़ी वाला सा है, विद वुडी स्टेम्स. और इनका जो स्टेम्स है वुड को, जैसे कि वुड होता है यानी ब्राउन यानी लकड़ी जैसा वो होता है, उनको क्या कहते हैं, श्रब्स. ये थोड़े सूखे होते हैं और हर्ब्स हमेशा ग्रीन और सॉफ्ट होते हैं. एग्जाम्पल रोज़, सनफ्लावर, चाइना रोज़ एट्सेट्रा. सी चिल्ड्रन, ये देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जो श्रब्स होते हैं उनका जो स्टेम पोर्शन होता है थोड़ा वुडी होता है, ब्राउन होता है. अब यहाँ पे देखिए ये थोड़ा जो हम लोगों ने हर्ब्स था उसका स्टेम पोर्शन क्या था, ग्रीन, लेकिन इसका कैसा है देखिए आपको ब्राउनिश कलर का दिख रहा है. तो ये क्या है, श्रब. तो ये क्या है, चाइना रोज़ है ना. नेक्स्ट देखिए अब आपका ये रोज़ प्लांट्स है. रोज़ अभी ये सॉफ्ट है, अभी ये थोड़ा सा हार्ड हो रहा है, ये बाद में ब्राउनिश कलर का हो जाएगा. तो ये भी क्या है, श्रब्स. नेक्स्ट इज ट्रीज. Plants which are very big with or without branches but with woody trunks. जो प्लांट्स बहुत बड़े होते हैं साइज़ में और उनका जो ट्रंक पोर्शन है, तने का पोर्शन है, जहाँ से वो क्या होता है, वुडी, यानी ये बहुत सूखा होता है, वुड जैसा आपको रिजेंबल करता है, आर नोन एज ट्रीज. आपने अपने लोकेलिटी में बहुत सारे ट्रीज़ जैसे कि मैंगो ट्री देखा है, नीम ट्री देखा है, गुलमोहर ट्री देखा है, कोकोनट देखा है, यानी हमारे चारों तरफ जितने भी बड़े बड़े पेड़ हैं उनको क्या कहते हैं, ट्रीज़ कहते हैं.
अभी अभी हमने आपको बताया कि ट्रीज़ जिनका ट्रंक क्या पोर्शन होता है, वुडी होता है। अभी ये देखिए, ये हमारा मैंगो ट्री है और इसका जो ये ट्रंक पोर्शन है एकदम लकड़ी जैसा वुडी है। सम प्लांट्स, नेक्स्ट इज क्लाइंबर्स। सम प्लांट्स हैव वेरी वीक स्टेम। कुछ प्लांट्स होते हैं इनकी स्टेम बहुत वीक होती है। दे नीड सपोर्ट, उनको एक सहारा चाहिए टू क्लाइंब एंड स्प्रेड देयर लीव्स, अपनी पत्तियों को क्या फैलाने के लिए, टू रिसीव सनलाइट फॉर देयर ग्रोथ, क्योंकि आपको पता है कि सारे प्लांट्स को सनलाइट चाहिए, इसलिए क्या करते हैं क्लाइंबर्स अपने आप को स्प्रेड करते हैं ताकि वो सनलाइट ले सकें। दीज प्लांट्स आर नोन एज क्लाइंबर्स। इनको क्या कहते हैं, क्लाइंबर्स। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है जो क्लाइंब करेंगे वो क्लाइंबर्स। एग्जाम्पल मनी प्लांट, ग्रेप वाइन एट्सेट्रा। आई जस्ट टोल्ड यू दैट द प्लांट्स विच आर वीक नीड अ सपोर्ट। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, मनी प्लांट का वाइन, देखिए मनी प्लांट का प्लांट है और इसको क्या है, सपोर्ट चाहिए क्योंकि ये चढ़ नहीं सकता, इसलिए ये क्या कर रहा है, इस ट्री की हेल्प ले रहा है और इसलिए क्या हो रहा है, इसकी हेल्प से ये ऊपर चढ़ रहा है क्योंकि इसका ये स्टेम पोर्शन बहुत वीक है। सो चेक योर सेल्फ। अभी हमने जो पढ़ा उसी से रिलेटेड यहाँ पे 4 क्वेश्चंस हैं, शायद आप इनके आंसर्स दे सको। फ्रॉम वेयर डू वी गेट ऑक्सीजन ऑन द अर्थ। हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है, वी गेट ऑक्सीजन ऑन द अर्थ फ्रॉम प्लांट्स। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज अभी हमने पढ़ा था, सो दैट आंसर इज़ 21%। व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ प्लांट्स। जो हमने अभी 4 टाइप्स के प्लांट्स कौन थे, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज एंड क्लाइंबर्स। हाउ डू प्लांट्स विद वीक स्टेम गेट सनलाइट। जो वीक स्टेम्स हैं वो सनलाइट कैसे लेते हैं, कि वो अपने लीव्स को स्प्रेड करके और सनलाइट लेते हैं। नाउ प्लांट्स कैन ऑल्सो बी क्लासीफाइड एज फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग वंस। अब प्लांट्स को हम फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के रूप में क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स हैव 2 मेन सिस्टम्स। जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके 2 मेन सिस्टम्स होते हैं। कौन कौन से, द रूट सिस्टम, जैसे कि नाम से पता चल रहा है रूट, यानी जो रूट से होगा, विच ग्रोज मेनली अंडरग्राउंड, एंड द शूट सिस्टम विच ग्रोज अबव द ग्राउंड, एंड द शूट पोर्शन जो कहाँ है, ज़मीन के ऊपर उगता है। देखिए यहाँ पे एक प्लांट है, जो पोर्शन आपको ऊपर दिखाई दे रहा है ये कौन सा सिस्टम है, रूट सिस्टम, शूट, सॉरी दिस इज शूट सिस्टम। जो ऊपर जा रहा है वो शूट सिस्टम, और जो ग्राउंड के अंदर है उनको क्या कहते हैं, रूट सिस्टम। ये हमेशा ग्राउंड के अंदर होता है।